फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैंने एक न्यू ग्रुप ग्रुप क्यों क्रिएट किया, क्या वजह थी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी को आज ओम श्री गणेशाय नमः लिखना है, या तो जय लक्ष्मी माँ। ठीक है, आप कमेंट में लिख देना, या तो थैंक यू मत लिखना। ठीक है, ये तो आप हमेशा लिखते रहते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू, ये मत लिखना। आप या तो लिखो कि ओम श्री गणेशाय नमः या फिर जय लक्ष्मी माँ, ऐसा लिख देना कमेंट में। मन पड़े तो ही लिखो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके लिखने का भी कुछ अपना अलग ही महत्व है। मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ कि जो मैंने न्यू ग्रुप आज क्रिएट किया, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, और काफ़ी मित्र जो नए आए हैं तो उनके बहुत से प्रश्न थे कि मैम कैसे तैयारी करें, अभी 30 दिन बचा है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो मैं कल विचार की, परसों मैंने कहा आपसे कि मैं रात्रि 1 बजे सोई थी, तभी मैंने विचार किया कि मुझे ऐसा नया क्या करना चाहिए जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो। तो जब मैंने ग्रुप क्रिएट किया, मैंने ठान लिया कि अभी एक आज और कल छोड़ करके, ठीक है, आज छोड़ के कल छोड़ के दीपावली तक हमारी क्लास तो चल रही, कंटिन्यू चलेगी, लेकिन दीपावली के जस्ट दूसरे दिन से या दीपावली से इसकी शुरुआत करते हैं। काफ़ी अच्छा दिन है, या आज से शुरुआत करते हैं। आज भी तो बहुत अच्छा दिन है, धनतेरस से हमारे लिए, हमारा एक पर्व है, और तो आज से शुरुआत करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं ग्रुप में आप सबके लिए प्रश्नोत्तरी शेयर करूँ, और बड़े ही सेलेक्टेड प्रश्नोत्तर शेयर करूँ, और उसका आंसर आपको मुझे नहीं बताना है। आंसर आप टिक करके रखना अपने नोटबुक में, अपने कॉपी पे। और जब मैं कुछ देर के बाद, यानी कि एक आधे घंटे के बाद में, जब मैं आंसर की शेयर करूँ फिर से ग्रुप में, तो आप आंसर का मिलान कर लो और आप खुद विचार करो। और इसके बाद सही जब मैं आऊँ लाइव फेस टू फेस, या तो मैं आऊँगी व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे लाइव आऊँगी, या तो मैं यूट्यूब के प्राइवेट वीडियो पे या फिर ऐप पे, जैसे जहाँ कहीं भी मैं लाइव आ जाऊँ, तो आपको सही से बताना है। और जिस प्रश्न पे आपको डाउट होगा, आपको लगेगा मैम इसको एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेन के लिए भी आप मेरे को बता देना, ठीक है ना। और मैं वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूँगी और आपको आंसर भी बता दिया करूँगी। तो ये मैं कंटिन्यू तब तक करूँगी जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। ऐसा नहीं कि केवल एक लिमिटेड का इसका टाइम है। तब तक, जब तक आपके रिजल्ट, आपके आंसर की नहीं आ जाते, तब तक हम उस ग्रुप में कनेक्ट रहेंगे। और खासकर जो हमारे नए मित्र भी अभी ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, वो सभी मित्र जून वाले सेशन के लिए, जितने मित्र नए ज्वाइन हुए हैं अभी 1 महीने पहले, और जो मित्र अभी ज्वाइन हो ही रहे हैं, जिन्होंने 10 डेज 10 लाइव क्लास क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, वो भी जून सेशन तक मेरे साथ ऑलरेडी हमारे ग्रुप में ऐड रहेंगे। ओके, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। मुझे लगा कि तैयारी में कुछ नया किया जाए, जैसे कि आप, अच्छा हाँ, नया करने का मतलब कि मैं आपको टॉपिक भी सेलेक्ट करके आज से देती जाऊँगी, तो वो टॉपिक आप रिवाइज करना। ठीक है, मैं टॉपिक का टाइटल दे दूँगी, उस टाइटल को आपको कैसे रिवाइज करना है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो ऐप पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सेम प्रोसेस के थ्रू चिंतन मनन विचार करके, और साथ में एक कोरा कागज़ पेन के साथ में करना है। ठीक है, नहीं समय लगता तो आप नोटबुक पढ़िए, पीडीएफ पढ़िए, पर आपको करके आना है। तो दोनों का ही जो लाइव होगा, ठीक है। अच्छा, आपको टाइम टेबल के हिसाब से आज की डेट, क्या एग्ज़ाम में आज किसका टेस्ट होना है, या फिर आज की क्लास किसकी है, आज किस यूनिट की क्लास है, आपको ऑलरेडी पता है। तो मान लो हमने इकाई 5 को ले लिया, तो इकाई 5 की हमने आपको दे दिया होमवर्क के तौर पे कि आपको इतनी इतनी कविता आज पढ़ के रखनी है आज कल। और कल हम जब 3 बजे आएंगे लाइव क्लास में, तो जो प्रश्नोत्तरी मैंने आज आपको दिया, वो प्रश्नोत्तरी आप देख के आना अच्छे से, और लाइव क्लास के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके आना। ठीक है, तो इससे क्या है कि आपको एक तो मोटिवेशन चलो मिलेगा ही स्टडी के लिए, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और आपको चीज़ें फिर कठिन नहीं लगेंगी। ठीक है, जो आपको भी भार बहुत ज़्यादा लग रहा कि बहुत भार है, कैसे कर पाएंगे, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, आपको लग रहा है टाइम बहुत कम है, टाइम कम नहीं है, सिलेबस भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, उस सिलेबस से आप रूबरू हैं, पहले भी आपने पढ़ा है, एमए में, बीए में आपने उसको पढ़ा हुआ है। हाँ, एक बात और है, कई लोग मेरे से कह रहे हैं कि मैम जब तक हम मैथ सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं आपने आपको कई बताया, जब हम लोग का 2020 में एग्जाम निकला था, हमको याद है, वो डेट याद है, 13 नवंबर को पेपर हुआ था, और 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था, और 1 जनवरी को न्यू ईयर था। ठीक है,
तो मुझे याद है कि न्यू ईयर का हम लोग फिर अच्छे से जश्न मना पाए थे, क्योंकि हम लोग का अच्छा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। तो इसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि उस समय मेरे कुछ मित्र थे जो जिनके पेपर 1 में 18 क्वेश्चन ही 17 क्वेश्चन ही सही हुए थे, और हिंदी में उनके बहुत अच्छे सही हुए थे, तो वो सबका एग्जाम निकल गया था। ऐसे ही JRF के लिए आपको हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ बनानी है यदि आपका पेपर 1 वीक है। पेपर 1 के लिए मैंने पहले भी कहा है कि अभी लास्ट टाइम जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जाओ, कोई मोटी बुक उठा के मत बैठो, लेके मत बैठो। हाँ, KVS मैदान ठीक है, ठीक ठाक है, कुछ यूनिट ही ठीक है, सभी के लिए नहीं बोल रही, कुछ इकाई हैं जो KVS में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही डिपेंड रहो, जितना हो सके 45 सेट, 50 सेट, 60 सेट, 20-25, मैं तो यही कहूँगी मैक्सिमम आप 45-50 सेट PYQ पेपर 1 का लगा के रखें। हिंदी के लिए यही बोलूँगी, केवल 2019 से लेकर के 2023 तक का ही लगा के रखें, ये भी कम से कम 14 या 16 सेट हैं। आप देखना 2019 से लेकर 23 का जो सेट है ना, 14 सेट बन रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, 14-15 सेट ये बन रहे हैं, तो आपको ये पूरे लगाने हैं। ध्यान रखना, पेपर लगाने का जो एक तरीका है यही है कि आंसर पीछे पलट के ना देखें, पहले आप लगा के एक कॉपी पे रखें और बाद में आप मिलान करें। फिर जो प्रश्न आपसे गलत हुआ, आपने गलत किया, तो उसको एक बार फिर से आके देखें कि आखिर गलत क्यों हुआ, क्योंकि पहले आपके अवचेतन मन ने ही उस आंसर को चयन किया था। क्या गलती हुई, रिवीजन नहीं हुआ था, मतलब क्या गलती हो गई कि वो प्रश्न आपसे नहीं बना, ठीक है। ये एनालाइज करें, पेपर लगाते समय चारों पैटर्न, चारों ऑप्शन को एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब नहीं बोले कि बड़े विस्तार से पढ़ें, लेकिन यदि वो निबंध विधा में चारों ऑप्शन आ गए हैं, तो मान लो आपने आचार्य शुक्ल को राइट आंसर चयन किया है, तो जो अन्य भी लगे हैं, जैसे कि हजरत प्रसाद द्विवेदी भी वहाँ पे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी वहाँ पे हैं, या सरदार पूर्ण सिंह हैं, तो उनका जन्म समय थोड़ा सा उनके साहित्य के बारे में या निबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में अब आपने, चलो अभी आपको लगता है कि आप सब पढ़ें, आपका ध्यान बार बार मूल पुस्तक पे जा रहा है, तो मूल पुस्तक के लिए मैं यही बोलूँगी कि सेलेक्टेड ही मूल पुस्तक, अभी भी है टाइम, यदि मूल पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मूल पुस्तक से यही फ़ायदा है कि कितना भी प्रश्न आए ना तो आप कर लेंगे। तो मैं उपन्यास पढ़ने के लिए आपको नहीं बोलूँगी, नए तरीके से उपन्यास के लिए मैं नहीं बोलूँगी। यदि गोदान आपने पढ़ा हो, राग दरबारी एक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, मैला मेरे हिसाब से जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, राग दरबारी है, मैला आंचल है, गोदान है, और मेरे हिसाब से एक उपन्यास परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों है, क्योंकि उसके प्रकरण से अभी हाल ही में प्रश्न आना स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखना कि फर्स्ट पेपर शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में परीक्षा गुरु के प्रकरणों से या तो पंक्तियों से क्वेश्चन आएगा, या तो प्रकरण लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है, या तो कौन सा प्रकरण है कि नहीं है करके आ जाएगा, तो आएगा, आप ये चीज़ नोट डाउन कर लो, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। अभी देखो, पेपर आप निकालना कठिन नहीं है, इतनी सुविधाएं हो चुकी हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। पहले क्या थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी एग्जाम के टाइम पे, अभी तो गजब का लोग मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बहुत पढ़ रहे हो, हाँ, हमें लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरी छोड़ो, मैं तो मज़े मज़े से पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं तो पूरा इंजॉय करके ही पढ़ती हूँ, काम करते करते मेरा स्टडी, क्योंकि मेरा ध्यान ना कहीं इधर तो जाता ही नहीं है, पूरा फात पे, केवल लगता है कि मतलब जीतना है सो जीतना है। मैं आपके लिए दे रही हूँ मैसेज, ठीक है, आपको दे रही हूँ कि प्रॉपर आपके पास अभी समय है, तो उस समय को कहाँ आप लगाओगे ये आप पर डिपेंड करता है। यदि एक बार और कह दूँ, लास्ट टाइम यदि आपने मेरा PDF अच्छे से प्रॉपरली पढ़ लिया है, इकाई 1 से इकाई 10 तक, तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। उतना ही तैयार आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उतना ही आप तैयार नहीं कर पाते हैं, तैयार करने का प्रयास करना। और जो दिक्कतें होंगी, मैंने कहा भी है कि जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक मैं अवेलेबल हूँ, ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप पे हूँ, टेलीग्राम पे हूँ, ठीक है। और कुछ ऐप मैंने डिलीट किए हैं अभी, कुछ ऐप पे मैं आपको नहीं मिलूँगी, ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहाँ नहीं मिलूँगी, मैं आपको फेसबुक पे नहीं मिलूँगी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिलूँगी, जब तक कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो जाती, ठीक है। अब ये पॉसिबल नहीं कि व्हाट्सअप हटा दें, क्योंकि व्हाट्सअप से ही तो हम अपने मित्रों से जुड़ पा रहे हैं, और एक ऐसा मंच है, ऐसा ऐप है जो कि लोगों को काफ़ी अच्छा बना भी रहा है, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो बिगड़ भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको केवल बनना है, आपको संवरना है, आपको सुधरना है, आपको बेहतर करना है। अभी आप प्रतिदिन अपने को पॉजिटिव सोचो, प्रतिदिन का एक प्लान करो, इतना प्लान तो बनाओ, टाइम टेबल सेट करो, भले उसको फॉलो ना कर पाओ, क्योंकि मैं डेली का टाइम टेबल बनाई हूँ, हमेशा बनाती हूँ, भले मैं कितना उसको फॉलो कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। नेक्स्ट डेट यही चाहूँगी कि थोड़ा सा अधिक करूँ। मान लो आज मैंने टाइम टेबल बना लिया 4 घंटे का कि 4-5 घंटे पढ़ना है, और पढ़ पाई 3 घंटे 2 घंटे, तो अगले दिन सोचूंगी आधे घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है एक्स्ट्रा,
ठीक है, ये टाइम टेबल सेट करके रखो। और बाकी टॉपिक के लिए तो मैं देखो मैं आपको बताई हूँ ना, हर टॉपिक मैंने आपके साथ साझा किया है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप सेलेक्टेड पढ़ो, ठीक है। सेलेक्टेड के लिए मैं बार बार कहती हूँ, आपने उसको पढ़ रखा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो टॉपिक और भी लगे हैं एक दफ़ा उन पर भी अपनी नज़र आप घुमा के रखना। एनटीए का भरोसा नहीं, वो कहीं से भी प्रश्न को पूछ लेते हैं। ओके, तो वीडियो स्टॉप करना चाहूँगी। मेरा आइडिया आपको कैसा लगा छोटा सा कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक करो। और मैंने कहा है कि आप थैंक यू मत बोलना, आप ओम श्री गणेश आयन में बोल दो या तो जय लक्ष्मी में बोल दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।